Good morning everyone. This is Tanvi and you all are watching your very own channel GK Room. दोस्तों मुझे आप सबसे मिले हुए बहुत दिन हो गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आप सबसे मिल लेती हूँ। और जब मैं आपसे मिलने आ ही रही थी तो फिर मैंने सोचा कि खाली हाथ कैसे जाऊँ, तो इसलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अमेजिंग फैक्ट्स के एक दमदार वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। एंड आई एम श्योर इन फैक्ट्स को जानने के बाद आपका भी चेहरा इन इमोजीज की तरह हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब जीके रूम। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं हमारे आज का फर्स्ट अमेजिंग फैक्ट। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको हमारे नेक्स्ट फैक्ट के बारे में कुछ बताने जाऊँ, आप तब तक इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये गधे की पिक्चर क्यों लगा रखी है। इसका जवाब देने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप सब में से वो कितने इंसान हैं जिनको पनीर पसंद है, चीज़। मेरे ख्याल से चीज़ तो शायद सबको ही पसंद होगा और सब के सब मौका ढूंढते होंगे कि कब कोई शादी आए और हम जम के वहाँ पर पनीर की सब्जी खा के आए। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो गधी के दूध का जो पनीर है वो दुनिया में सबसे महंगा पनीर होता है। हाँ जी दोस्तों, गधी के दूध से जो पनीर बनाया जाता है उस पनीर की कीमत होती है 78,000 रुपीज़ पर केजी। हाँ जी दोस्तों, अगली बार जब भी आप पनीर खरीदने मार्केट में जाएं तो पता ज़रूर कर लीजिएगा कि ये जो पनीर है वो किस जानवर के दूध से बना है। तो गधी के दूध से दोस्तों जो पनीर बनता है उसकी कीमत होती है 78,000 रुपीज़ पर केजी, जो कि दुनिया में सबसे महंगा पनीर होता है। दोस्तों मेरा ख्याल है कि ये फैक्ट सुनने के बाद या तो आप पनीर खाना ही बंद कर देंगे या फिर आप सिर्फ और सिर्फ इसी पनीर की डिमांड करेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ हमारा आज का अगला अमेजिंग फैक्ट कि विश्व में सबसे बड़ी जेल कौन सी है। विश्व में सबसे बड़ी जेल कौन सी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमसे पूरे विश्व के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि सिर्फ इंडिया के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तिहाड़ जेल, भारत। हाँ जी दोस्तों, भारत की जो तिहाड़ जेल है वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। ये देखिए दोस्तों, पर यार इसकी फ़ोटो देखने के बाद ये जेल कम और स्कूल ज़्यादा लग रहा है। अरे यार स्कूल भी तो जेल ही होता है। जब तक स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तब तक ये सोचते हैं कि जेल के अंदर कैद है, पता नहीं कब इस जेल से पीछा छूटेगा। और जब हम स्कूल क्रॉस कर लेते हैं तब हमें समझ में आता है कि जो स्कूल पीरियड था वो गोल्डन पीरियड था हमारी लाइफ का। हम सब अपने स्कूल को बहुत मिस करते हैं, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये है तिहाड़ जेल जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। और इसकी फ़ोटो देखने के बाद मेरे दिमाग में वो शोले मूवी वाला सीन चल रहा है कि आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ और बाकी हमारे साथ आओ। चलिए दोस्तों जोक्स अपार्ट, ये देख लीजिए, ये है तिहाड़ जेल जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। तो फटाफट से देख लेते हैं हमारा आज का अगला अमेजिंग फैक्ट। नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है दोस्तों वो है कि इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं। बड़े अंग्रेज बने फिरते हो सारे के सारे, आपको पता भी है इंटरनेट को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इंटरनेट को हिंदी में कहते हैं अंतर्जाल। हाँ जी दोस्तों, अंतर्जाल। और सच्ची में ये एक जाल ही तो है जिसके अंदर हम सब के सब फंसे हुए हैं। सुबह उठते ही मुंह भी नहीं धोना, सबसे पहले अपना फ़ोन हाथ में उठाया, हाँ भाई व्हाट्सएप पे इसके मैसेज, फेसबुक पे इसके मैसेज, इंस्टा पे ये है वो है, पता नहीं दिन भर हम फ़ोन के अंदर क्या क्या देखते रहते हैं। तो जो फ़ोन है जिसके अंदर हम नेट यूज़ करते हैं दिन भर, उस नेट को, इंटरनेट को हिंदी में कहा जाता है अंतर्जाल, जिसने हम सबको अपने अपने जाल के अंदर जकड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है दोस्तों वो है कि मच्छर कितने फीट तक उड़ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 50 फीट। एक जो मच्छर होता है वो 50 फीट तक वो उड़ सकता है। ये देखिए, क्या आपने कभी इतने नज़दीक से किसी मच्छर को देखा है? आज मैं आपको दिखा देती हूँ, ध्यान से देखिए दोस्तों।
मच्छर के ऊपर एक बहुत फेमस डायलॉग भी बोला गया है जो कि नाना पाटेकर जी ने बोला है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है दोस्तों वो है कि भारत के किस राज्य में सबसे कम पेड़ हैं। भारत के किस राज्य में सबसे कम पेड़ हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हरियाणा। हरियाणा एक ऐसा राज्य है भारत का जिसके अंदर सबसे कम पेड़ मिलते हैं। हरियाणा के अंदर सबसे कम पेड़ होने की वजह सबसे जो मुख्य वजह है, जो मेन रीज़न है, वो सबसे पहले तो यही है दोस्तों कि यहाँ के जो लोग हैं वो अवेयर नहीं हैं। अगर उनके अंदर अवेयरनेस होती तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते, क्योंकि सबको पता है कि पेड़ लगाने से ही जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका बैलेंस रहता है। अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो पानी की कमी होगी। दोस्तों बहुत सारे रीजंस हैं पेड़ ना लगाने की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें इनबैलेंस बन जाता है। और आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है कि लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाए। अगर अभी लोग इसके बारे में अवेयर नहीं होंगे तो बाद में समय नहीं रहेगा पछताने का भी। तो दोस्तों हरियाणा ही इंडिया का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके अंदर सबसे कम पेड़ हैं। अगर हरियाणा के अंदर सबसे कम पेड़ हैं तो कोई राज्य तो ऐसा भी होगा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पेड़ हैं। तो चलिए पता करते हैं उस राज्य के बारे में। तो वो राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पेड़ हैं? तो उसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा पेड़ हैं। शायद उन लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस प्रॉब्लम के बारे में काफ़ी अवेयर्ड हैं। देखते हैं हमारा अगला अमेजिंग फैक्ट दोस्तों। अगला जो हमारा फैक्ट है उसमें हमसे पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका 90% पार्ट सिर्फ जंगल है। एक ऐसा राज्य भी है भारत के अंदर जिसका 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ जंगल है। तो वो राज्य है दोस्तों मिजोरम। हाँ जी दोस्तों, मिजोरम एक ऐसा राज्य है जिसका 90% हिस्सा जो है वो सिर्फ जंगल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मिजोरम। नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है दोस्तों वो है कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है। हमें बताना है कि पके हुए आम के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों विटामिन ए। पके हुए आम के अंदर विटामिन ए होता है जो कि हार्ट, लंग्स एंड किडनी की फॉर्मेशन में और उनके मेंटेनेंस में बहुत हेल्पफुल होता है। क्यों आ गया ना मुंह में पानी देख के इसको। एक गाय खो गई हजूर। हारी गाय तो चरते चरते वापस आ जाओगी, पर मारो आम को सीजन एक बार गयो तो गयो। पर आम तो अब हर मौसम मिले बेबी। चुनिंदा रसीले आमों से बना माजा। भारत का तोता किसे कहा जाता है? द पैरट ऑफ इंडिया, या फिर हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों खड़ी बोली के पहले कवि थे, हिंदी की खड़ी बोली के पहले कवि थे अमीर खुसरो जी, और इसीलिए उनको हिंदुस्तान का या भारत का तोता कहा जाता है। और इंग्लिश में उन्हें द पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है दोस्तों वो है डॉक्टर्स के बारे में। आपने देखा होगा कि जितनी तरह की डिजीज़ होती हैं उतने ही तरह के डॉक्टर्स भी होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक डॉक्टर हर एक डिजीज़ की ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, तो अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों वो है उन अलग अलग स्ट्रीम्स के बारे में जिन डिजीज़ को डॉक्टर्स के द्वारा क्योर किया जाता है, ट्रीटमेंट उनकी की जाती है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं हमारा उस डॉक्टर्स के फील्ड से रिलेटेड हमारा पहला फैक्ट। आपने देखा होगा कि अगर हमें स्किन रिलेटेड कोई डिजीज़ हो जाती है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं उस डॉक्टर को क्या कहा जाता है? वो डॉक्टर जो कि हमारी स्किन रिलेटेड डिजीज़ का ट्रीटमेंट करता है, तो वो डॉक्टर उसे बोला जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन स्पेशलिस्ट। जो कि स्किन के डिजीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं उन डॉक्टर्स को कहा जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट।
उसके अलावा दोस्तों जो डॉक्टर्स कैंसर के ट्रीटमेंट करते हैं उनको कहा जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट, यानी अ डॉक्टर हु ट्रीट्स कैंसर, जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट करता है, ऑन्कोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों ENT स्पेशलिस्ट, यानी ENT ईयर, नोज़ एंड थ्रोट, नाक, कान और गला, जो इनका ट्रीटमेंट करते हैं, इनके डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, उन्हें कहते हैं ENT स्पेशलिस्ट। इनके अलावा भी डॉक्टर्स की और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं दोस्तों, जैसे कि जो हार्ट की डिजीज़ को ट्रीटमेंट करते हैं उन्हें कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट, और जो लेडीज़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होती हैं उन्हें बोला जाता है गायनोकोलॉजिस्ट। इसी तरीके से हर एक डिजीज़ के लिए अलग अलग तरीके के डॉक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है दोस्तों वो है सांप के बारे में। दोस्तों जो सांप होता है उसको भूकंप के बारे में 120 किलोमीटर दूर से ही पता चल जाता है। हाँ जी दोस्तों, 120 किलोमीटर दूर जब भूकंप होता है तभी सांप को अनुमान हो जाता है कि भूकंप इस जगह पे आने वाला है। और इतना ही नहीं बल्कि 5 दिन पहले ही उसको आभास होता है कि 5 दिन के बाद यहाँ भूकंप आएगा। क्यों दोस्तों, है ना ये कमाल की बात सांप के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू सो मच दोस्तों एंड हैव अ नाइस डे। Like a Hellcat.